अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते तो आपका आधार से लिंक नहीं होने पर जो पैन है तब भी इनवैलिड नहीं होगा, क्योंकि अब तक यही बात सामने आ रही थी कि आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका पैन इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आयकर दाखिल करने से एग्जेम्प्टेड लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप आईटी रिटर्न भरने के दायरे में आते ही नहीं हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैन और आधार लिंक ना भी हो तो भी आपके लिए कोई परेशानी नहीं। सिर्फ आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी होगा। बिना पैन को आधार से लिंक किए आपकी आयकर रिटर्न ही फाइल नहीं होगी। ऐसे में इसके बाद आपके लिए रिफंड लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो काफी समय से बात सामने आ रही थी कि आधार और पैन को लिंक कर लिया जाए। अब इसके लिए जो मियाद है वो 1 महीना और बढ़ा दी गई है। मतलब 31 अगस्त तक अब आपको अपने पैन को और आधार को एक दूसरे के साथ लिंक करना जरूरी है। ये भी आपको बताया कि आईटीआर फाइल करने के लिए इसको अनिवार्य भी किया गया है कि हाँ, अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं होगा तो आईटीआर रिटर्न करने में दिक्कत होगी और रिटर्न और रिफंड लेने में मुश्किल होगी। मेरे से होगी आलोक प्रियदर्शी इस वक्त और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं। आलोक, ये कंफ्यूजन किस बात का, क्योंकि अब जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इस पर सफाई लेकर आई है। आखिरकार ये जो पूरे टाइम ये बात सामने थी कि पैन और आधार को लिंक किया जाए, अब जाकर जब शायद लोगों के मन में ये शंका आई तब जाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री सामने आई और कहा कि सिर्फ जो लोग आईटीआर रिटर्न भरते हैं उन्हीं के लिए अनिवार्य है पैन और आधार को लिंक करना, बनस्पत उनके जो एक्चुअली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है। बिल्कुल, देखिए अभी तक ये सबको इस बात को लेकर डर था क्योंकि सरकार एक तरह से बिल्कुल सबको ये कह रही थी कि पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है, नहीं लिंक करने पे इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे या तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन ऐसे में वो सारे लोग भी परेशान थे जो कि इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन नहीं फाइल करते हैं, या फिर जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे है, या फिर जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है। तो वो लोग भी इस दायरे में आ रहे थे क्योंकि देश भर में करीब 32 करोड़ पैन कार्ड हैं और जाहिर सी बात है कि 32 करोड़ पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और ऐसे में जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय आया तो लोगों ने इसको इतना लिंक करना शुरू कर दिया सबने, क्योंकि सबको मालूम था कि अगर 31 जुलाई से पहले नहीं करेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है, पैन कार्ड कहीं इनवैलिड ना हो जाए। तो इस डर के मारे जब सब लोगों ने इसको लिंक करना शुरू कर दिया तो इनकम टैक्स का वेबसाइट में फॉल्ट आना शुरू हो गया। तो इसलिए ये बात सरकार के लिए साफ करना बहुत जरूरी था कि ये पैन से आधार लिंक करना उन्हीं के लिए जरूरी है जो कि ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते हैं और साथ ही साथ जिनको रिफंड लेना है। तो क्योंकि अगर पैन से अगर आधार लिंक नहीं होगा तो इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने ऑनलाइन भरा हुआ है वो प्रोसेस नहीं होगा तो रिफंड नहीं मिलेगा। और दूसरा सिचुएशन ये है कि जिनकी इनकम 5 लाख से कम है और जो कि जिनके लिए ऑनलाइन रिटर्न भरना जरूरी नहीं है, वो चाहे तो अभी भी अपना पैन आधार से नहीं लिंक करने का विकल्प चुन सकते हैं। तो ऐसे में जो एक सभी लोगों के मन में एक वहम था या डर था या फिर जो भी सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है, नहीं तो पैन हो सकता है कि आगे चलकर इनवैलिड हो जाए, तो सरकार की तरफ से इसमें सफाई आई है और सरकार ने साफ कहा है कि पैन से अगर आधार लिंक नहीं किया गया तो पैन इनवैलिड नहीं होगा उन लोगों का जिनकी इनकम 5 लाख से कम है या जिनको ऑनलाइन रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये सफाई एक तरह से ऐसे मौके पर आई है जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने का एकदम देश में 5 दिन का एक तरह से एक्सटेंशन मिला हुआ है और 31 अगस्त तक पैन से आधार लिंक करने की बात चल रही। तो इसमें वो लोग नहीं रश करेंगे, आपाधापी नहीं मचाएंगे जिनकी इनकम 5 लाख से नीचे है और जिनको ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरह से बहुत सारे हैं वो कर लें, लेकिन उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है जो एक्चुअली आईटीआर दाखिल कर रहे हैं, उसके लिए रिफंड लेना चाहते हैं, ऑनलाइन आईटीआर दाखिल करते हैं, उनके लिए पैन और आधार को लिंक करना जरूरी है और बाकी लोगों के लिए फिलहाल अनिवार्य नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतर ढंग से आपने आलोक दर्शकों को समझाया इस पूरी खबर को।